नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की फटाफट खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों की। 13 वर्षीय बालक घर से हुआ लापता, परिजन खोजने में परेशान। कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत असनाव बाजार पुलिस चौकी के ग्राम सभा खेमईपुर से सटे पुलिस चौकी के बगल असनाव बाजार के ही निवासी रहने वाले मनिकेश उर्फ लाल बाबा पुत्र बल्लू यादव दिनांक 28 तारीख की शाम 5 बजे से परिवारजन के लोग बच्चे को हल्की डांट लगाने के बाद बच्चा घर से बेघर हुआ है। हम आपको बता दें कि 13 वर्षीय बालक लाल बाबा जो कि घर से लापता होने के बाद पूरी रात परिवारजन के लोग खोजने में परेशान रहे। सुबह होने के 29 तारीख को भी गांव गिराव के अगल बगल दूर दराज भी मोटरसाइकिल से रोक चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी लाल बाबा का पता नहीं चला है। इस बच्चे को अगर आप कहीं देखते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं। नंबर है 88 53 22 74 20। इन नंबरों पर खोए हुए बच्चे की जानकारी दे सकते हैं। जानकारी दे दें कि यह तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मनिकेश उर्फ लाल बाबा की, यह तस्वीर मात्र 1 महीने पहले की दिखाई जा रही है। जुताई करते समय ट्रैक्टर चालक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जानकारी दे दें कि कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत असनाव पुलिस चौकी के ग्राम सभा मल्लूपुर के निवासी अखिलेश उर्फ बड़कू 40 वर्षीय पुत्र रामबली, जहां पड़ोस के गांव बनपुरवा में उमा शंकर दुबे उर्फ बड़कू का धान की खेत की जुताई करने गए थे। जानकारी दे दें कि शाम करीब 5 बजे बड़कू जैसे ही खेत की जुताई शुरू किए, बड़कू ने खेत की जुताई शुरू कर दी। वैसे ही रोटावेटर से जुताई चल रहा था, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर को पलटने से बड़कू ट्रैक्टर से दब गया, जहां शोरगुल होने से दूसरी ट्रैक्टर की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तुरंत उन्हें भदोही के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बात की खबर जैसे ही उनके परिवारजनों में पहुंची, वैसे ही परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। हम आपको बता दें कि बड़कू अपने घर के पड़ोस के गाँव बनपुरवा ग्राम सभा में जुताई करने गया था, जहां जुताई करते समय यह हादसा हुआ है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बड़कू को 3 बच्चे हैं, वहीं तीनों लड़के हैं। तीनों लड़कों की उम्र अभी खेलने व खाने की है, लेकिन ऐसे में पिता का साया हटने से बच्चों का बुरा हाल है, पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल है। अखिलेश उर्फ बड़कू अपने 4 भाइयों में से सबसे बड़े भाई थे। सरकारी पुलिया को गांव के ही लोगों ने किया बंद, नट बिरादरी की मुसीबतें बढ़ी, ग्रामीणों ने काटा सड़क। कोतवाली औराई के अंतर्गत ग्राम सभा बेजवा गांव का मामला है, जहां चकबंदी के 50 साल करीब होने वाले हैं। उसी समय से वह पुलिया लगाई गई थी। उसी पुलिया से पूरे गांव के लोगों का पानी दूसरे नहर में जाता था, जहां गांव की मुसीबतें उसी पुलिया से कटती थी। लेकिन विकास की दर बढ़ती गई और उसी पुलिया की सड़क के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिया उसी जगह बनी रही। गांव के ही कुछ दबंगों ने उस पुलिया को मिट्टी डालकर बांध दिया है, जहां मिट्टी डालकर बांधने से नटान बस्ती के कई घर के लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसी भी कुछ दृश्य देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोगों के कच्चे मकान ढह गए हैं। कच्चे मकान ढहने से गृहस्थी का सारा सामान मिट्टी में मिलकर खाक हो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने कोतवाली औराई पुलिस को भी दी है, लेकिन पुलिस इस मामले में चुप्पी साध कर बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि इस मामले को जिला प्रशासन भी गैर अंदाज करके बैठा हुआ है। वाहन चेकिंग में पुलिस चौकी प्रभारी मोड़ मेला की बारी से जमनीपुर अड़गवा से चोर हत्थे लगे हैं। कोतवाली भदोही के अंतर्गत मोड़ चौकी के अंतर्गत एक जमनीपुर अड़गवा मार्ग है, जहां मेला की बारी जमनीपुर अड़गवा पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल वाहन चालक को रोका, जहां मोटरसाइकिल वाहन चालक अपनी गाड़ी की गति को तेज कर दिया। तुरंत पुलिस ने उस वाहन चालक के पीछा कर लिया, जहां कुछ दूरी पर ही पुलिस ने उस वाहन चालक को पकड़ लिया। कड़ी
पूछताछ करने से बताया गया कि हम सभी लोग वाहन चोरी करके उसे बेचने का काम करते हैं। इस समय भी वह लोग 4 मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में थे, जहां मुखबिरों से सूचना प्राप्त होने से पुलिस ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। हम आपको बता दें कि पहले व्यक्ति आकाश उपाध्याय उर्फ धर्मू पुत्र राजकुमार निवासी बनकट बेदपुर थाना ज्ञानपुर, दूसरा व्यक्ति डब्बू गौतम पुत्र राजपति गौतम ग्राम लालानगर थाना गोपीगंज जनपद भदोही का निवासी है, जहां चारों अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल पुलिस के हाथे लगे हैं। पहली मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, वहीं दूसरी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, वहीं तीसरी मोटरसाइकिल पैशन प्रो, वहीं चौथी मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सिटी है। यह सभी चारों मोटरसाइकिल अंतर जनपदीय हैं। जानकारी दे दें कि इस मामले की खुलासा क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने किया है, जहां भदोही कोतवाली में पुलिस ने मीडिया से वार्तालाप में यह सारी जानकारी बताई है। बरखा रानी ने एक बार फिर एक गरीब परिवार को बेघर किया है। हम आपको बता दें कि बरखा रानी के चपेट में आने से हर एक गांव गिराव की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की यह फरमान रहती है कि गरीबों को जल्द से जल्द उनकी गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन ऐसे गांव गिराव में अब गरीबी दूर नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि गांव गिराव में गांव की राजनीति चल रही है। गांव की राजनीति इतनी ज़्यादा सरगर्मी चढ़ गई है कि चुनाव होते ही उस समय ही ग्राम प्रधान अपने वोटरों की चुनाव कर लेते हैं, जहां चुनाव के बाद उन्हीं का विकास चल रहा है। ऐसा ही नज़ारा विकासखंड अभोली के अंतर्गत ग्राम सभा गुवाली में देखने को मिला है, जहां मनोज सरोज का मकान ढहने से उनका खाने का सारा सामान मिट्टी में मिलकर खाक हो गया है। मनोज कुमार सरोज का कहना है कि हमारे घर विकास का पहिया न जाने कितने कोसों दूर है, जो अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है। अगर इसी तरीके से हमारे गांव गिराव में विकास चलता रहे तो आने वाले समय में कई घर के लोग बेघर हो जाएंगे। बरखा रानी के आने से इस समय बेघर वही लोग हो रहे हैं जिनके कच्चे व मड़ई के मकान बने हुए हैं। भदोही जिले में लगातार ऐसी खबरें काफ़ी तेजी से देखने को मिल रही है। कोरोना काल में भी किस तरीके से सरकारी अध्यापक अपनी जान को जोखिम में डालकर गांव गिराव में बच्चों का पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लास कराती हुई एक बार फिर नज़र दिखाई दी हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेमईपुर के अध्यापक व अध्यापिका। जानकारी दे दें कि खेमईपुर के बगल गंगापुर गौतम बस्ती में उर्मिला देवी प्रधानाचार्य ने बच्चों को पठन पाठन कराया है। वहीं चक हरिवंश भटान कला में गंगापुर में ममता सिंह ने पठन पाठन का काम कराया है। इसी तरीके से उस विद्यालय के सभी अध्यापक व अध्यापिका अपने अपने अनुसार अपने अपने बस्ती में जा करके बच्चों को पठन पाठन का काम करा रहे हैं। जिस तरीके से शासन के आदेश पर लोग अपने जान को जोखिम में डालकर इस समय मोहल्ला क्लास करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सभी अध्यापक अपने अपने विषयों का बच्चों को पढ़ाते हुए नजर दिखाई दिए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय बंद होने के बाद भी किसी तरीके से बच्चों को पठन पाठन कराने के लिए विद्यालय के सभी अध्यापक अपने समय से अपने बच्चों के पास उपस्थित हो जाते हैं। रोड निर्माण में लगी ट्रैक्टर ट्राली पर लदा गिट्टी, ट्राली पलटी, चालक बाल बाल बचा। कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत असनाव पुलिस चौकी के खेमईपुर नहर के मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण चल रहा है, जहां दोपहर करीब 11 बजे ट्रैक्टर ट्राली पर लदी गिट्टी सहित प्रेशर से ट्रैक्टर ट्राली पर लदी गिट्टी को पलट रहा था चालक, जहां एक तरफ ज़्यादा लोड होने से ट्राली पलट गई। बता दें कि ट्राली पलटने से बाल बाल ड्राइवर बचा है। वहीं ट्राली पलटने के बाद उसे काफ़ी मशक्क़त से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन निकालने में असफल रहे। जहां ट्राली को निकालने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया है। जानकारी दे दें कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली की पलटने की खबर ठेकेदार के पास पहुंची, वैसे ही घटना स्थल पर ठेकेदार तत्काल पहुंच गए, लेकिन किसी भी प्रकार की अनहोनी की खबर नहीं है। काफ़ी घंटों बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को बाहर निकाला गया है।
आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।